से पहले मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ कानपुर से जुड़ गई है। कानपुर नगर से 10 सीटें 7 बीजेपी के खाते में आई थी, 2 समाजवादी पार्टी के और 1 कांग्रेस के। अभी इस वक्त क्या आलम है मनोज्ञा? रुबिका, सबसे पहले तो ये कहूंगी कि ये चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक वोट का दरिया है और जीत के आना है। और हर राजनीतिक दल इस जीत को हासिल करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी है, विधायक है, एक बार फिर से उम्मीदवारी कर रहे हैं बीजेपी से। जीत का कितना भरोसा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि आपकी सरकार तो गई। हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है कि आपने उनके 5 साल का जो उनके शासन का पर परिभाषा रही वो जनता ने परिभाषित की। और जनता ने कहा, हम लोगों ने ये बात नहीं कही, जनता ने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, इससे उन्होंने परिभाषित किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार कैसे चलनी चाहिए, कैसे लोगों को समर्पित होनी चाहिए, इसको लेकर के परिभाषित करने का काम किया। परिभाषा आप ही ने 80-20 की ला दी बीच में। अगर विकास पर इतना भरोसा था तो 80-20 की क्या जरूरत? 80-20 में आप देखिए, प्रत्येक वर्ग, धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभ मिला है। और उसमें 20 वो लोग हैं जो न्यूसेंस फैला करके, और ये समाजवादी पार्टी के जिन्होंने 66,000 वर्ग हेक्टेयर जमीन जिन्होंने कब्जा की थी, 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जिन्होंने जमीनें कब्जा की थी, और योगी जी ने छुड़वाया। माफिया राज के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता था, गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, मकानों पर, दुकानों पर कब्जों के लेके जाना जाता था। ये तो आपने कह दिया, लेकिन जीत का कितना भरोसा कानपुर जिले में? अब जीत का पूरा भरोसा है, क्योंकि हम कानपुर के अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो 52 जो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें 52 विधानसभाओं में 48 में हम पहले भी थे, और इस बार 48 से भी ज्यादा आएंगे। कितना भरोसा? अभी विधायक जी ने कहा कि गाड़ी में बैठा जो टोपी लगा के गुंडा, ये कहा था जो चंदा चोरी में भी जेल जा चुके हैं उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, वो बता रहे थे कि लाल टोपी वालों के लिए। जबकि इस बार का जो वोट पड़ा है, जो आज आखिरी चरण था, वो किस लिए पड़ा है? अरे भाजपा को वोट न देना, कसम तुम्हें श्री राम की, भाजपा ने बलि चढ़ा दी सारे हिंदुस्तान की, भाई से भाई को लड़वाते यही इनका काम है, राम नाम के नाम पे ठगते कहते श्री राम। जय श्री राम मंदिर ये लोग की जरूरत पड़ गई मथुरा। लोग आस्था को ये आस्था को समझ नहीं पाएंगे। एक मिनट, ये आस्था को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने पूरे 5 वर्ष केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम किया। राम भक्तों पर समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं कि झूठी बात, बस की बात नहीं है कि ये समझ सके कि किस प्रकार से आस्था भगवान राम, जो लोग एक जेब में जनेऊ रखते हो और एक जेब में टोपी रखते हो, ये क्या जानेंगे? आरोप लगा रहे हैं भक्तों पर गोली चलाने का जिन्होंने काम किया हो, ये क्या जाने प्रभु श्री राम। क्या कहेंगे? ये लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्रकट कृपाला दीनदयाल कौशल्याधिकारी वो राम को लाए हैं, हम श्याम को लाएंगे। वो राम को लाए हैं, हम राम और श्याम पर चलेंगे, मथुरा चलेंगे। पूरे यूपी में हम मुरली बजवाएंगे, पूरे यूपी में हम मुरली। से पहले न कभी ये मुरली बनवा बजाए और न कभी मंदिर जा पाए, केवल हमेशा मस्जिद में टोपी लगाकर जा पाए, इसके अलावा कहाँ जा पाए? मैडम, ये गुमराह, एक मिनट गुमराह करने से इन लोग अभी तक जो गुमराह करते रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैडम, क्या कह राम को लाने वाले ही आएंगे। राम आएंगे कि श्याम आएंगे? जो राम को नहीं ला सकते वो श्याम को कैसे ला सकते हैं? क्या आज के मोदी जी दशरथ बन गए? क्या राम के पिता नहीं थे? वो वीर से पैदा नहीं हुए, मोदी जी ने पैदा कर दिया। अब की सुशासन, राष्ट्रवाद और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के दम पे जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हमारे जैसे पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। अयोध्या लाए हैं, काशी लाए हैं, मथुरा वृंदावन भी लाना जाएगा। यादव की, अखिलेश यादव की राम लहर चल रही है, कृष्ण लहर चल रही है, अखिलेश यादव की लहर चल रही है। ये इनकी बौखलाहट है और इसके सिवा कुछ नहीं, क्योंकि इनको लोगों ने पूरी तरह नकार दिया है।
आज योगी जी पर और मोदी जी पर पूरे देश के लोगों को विश्वास है, उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास है। पाखंडियों को हटाने की लहर चल रही है। मोदी जी अभी बनारस में आए थे, लगता था रोड शो नहीं है। क्या जरूरत पड़ गई मोदी जी को? क्या ये आप कह रहे हैं अब शाम की क्या जरूरत है? देखो ये लोग कहते हैं राम को लाएं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या अधिकारी, ये अब तो कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप भाई प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या अधिकारी, ये राम को नहीं लाए हैं। भगवान शर्म नहीं आ रही है। 20-30 साल तक बेचा भगवान राम को, अब उनके पिता बन गए, उनके पिता को भी मार दिया। राम जी पार लगाएंगे। जो सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते थे, आज ये मजबूर हो गए। आने वाले समय में देखिएगा ये मनोज्ञा, ये कानपुर है और कानपुरिया अंदाज में देखिए यहाँ पर चुनावी लड़ाई साफ तौर पर दिखी और इतना आनंद आया कि दिल नहीं किया एक सेकंड के लिए भी रोकूं, लेकिन रोकना पड़ेगा। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। मैं तो कह रही हूँ हिंदुस्तान है, यहाँ राम भी आएंगे, यहाँ श्याम भी आएंगे, यहाँ अली भी आएंगे, बजरंग बली भी आएंगे, लेकिन सरकार में कौन आएंगे ये बड़ा सवाल। और इसीलिए थोड़ी देर में एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा होगा एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए स्क्रीन पर। 5 राज्यों का सबसे सटीक एग्जिट पोल ये हम कह सकते हैं, क्योंकि विश्वसनीय कवरेज इस वक्त आपके चैनल एबीपी न्यूज पर जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।